स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंदर सिंह। अगर भगवान की कोई शक्ल होती, अगर उसका कोई आकार होता तो वो कैसा होता? किसी ने उस शक्ति को देखा नहीं है, महसूस किया होगा वो कैसा दिखता होगा। आज मैं आपको बताऊंगा, उसकी एक झलक मैं आपको दिखा पाने में कोशिश करूंगा। शायद मैं आपको दिखा पाऊं। रात के 10:30 बज चुके हैं। ये जो मैं अभी लाइव कर रहा हूं, जो प्रोग्राम लेके आपके सामने आया हूं, ये 9 बजे का फिक्स हुआ था। इन लोगों को मैं देख रहा हूं 24/7 काम कर रहे हैं। मैंने कहा जनाब आपके साथ में एक वीडियो बनाना चाहता हूं। इन्होंने मुझे 9 बजे का टाइम दिया था। मुझे आज बड़ा गुस्सा था कि 9 बजे का टाइम दिया था, आप 10:30 बजे आ रहे हो। लेकिन जो वजह इन्होंने बताई, गुस्सा जो हवा हो गया। ये वो गाड़ियां हैं जो लगातार 24/7 काम कर रही हैं। इन गाड़ियों में गैस सिलेंडर हैं, ऑक्सीमीटर हैं, फ्लो मीटर हैं, सैनिटाइजर हैं, मास्क हैं, राशन है, सब कुछ जो इस पैंडेमिक में चाहिए। और ये 24/7 काम कर रही हैं। ये वही आकार है। शायद वो ऊपर वाला जो इतना रहम दिल है, शायद वो अगर दिखता तो ऐसा ही दिखता। ये ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं, ये जिंदगियां हैं। ये ड्राई राशन है, चलती फिरती दुकानें हैं। ये पता नहीं कितने लोगों को कितनी जिंदगियां बचा चुके हैं। रात इनकी शायद कभी नहीं होती, रात कभी नहीं होती। ऐसे लोगों के लिए कोई भी शब्द बना ही नहीं है। मेरे हिसाब से कोई शब्द नहीं इन लोगों के लिए। इन लोगों के लिए कोई शब्द नहीं है। अभी कॉल आ जाता, अभी निकल जाएंगे। ये हैं वो लोग। ये सुखदेव साहब हैं, आप ये देख रहे हैं। ये सुखदेव साहब हैं और ये कार्तिक साहब हैं। ये 2 गाड़ियां इन्हीं की हैं। जब गाड़ियां खरीदी होगी, इसलिए खरीदी होंगी कि घर के काम आएंगी, लेकिन ये इंसानियत के काम आ रही हैं। सुखदेव साहब 9 बजे का टाइम था, 10:30। सर मैं माफ़ी तो चाहूँगा, लेकिन आपको पता है सर, जिस काम में हम लगे, जिस सेवा में हम लगे हैं, उसमें कभी भी हमें कॉल आ जाती है। सुबह 6 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 6 बजे तक कोई टाइम नहीं है। अभी जब आपके यहाँ आ रहे थे तो हमें बीच में कॉल आ गई, तो हमें वहाँ जाना पड़ा सिलेंडर देने के लिए। फिर वहाँ सिलेंडर दे के आए और लेके अभी भी हमने आपका इंटरव्यू करके हमने जाना है बड़ी ब्राह्मणा। वहाँ से जो एक हमें सिलेंडर मिला खाली, वो भरवाने जाना है सर। शायद रात के 12 बज जाएंगे भरवा के आने में। वापस जाना है? वापस जाना है सर, क्योंकि आप कोई पता नहीं ना किसका कॉल आ जाए, तो खाली नहीं रख सकते सिलेंडर। कितना टाइम हुआ ये सब करते हुए? सर मेरे ख्याल से आज 14-15 दिन हो गए सर ये करते हुए हमें। घर गए हो, बच्चों से मिले हो? सर घर तो मैं नहीं गया हूँ, घर मुझे गए हुए 3 हफ्ते से ऊपर हो गए हैं। एक दिन गया था, लखनपुर में था, वो प्रोग्राम था, कोई राशन देना था, किसी की कॉल आई थी। तो बच्चों को मैंने बोला कि बाहर आ जाएंगे मिलने के लिए। मम्मी डैडी भी आए, रोने लगे। तो छोटा बेटा मेरे बिना रहता नहीं है, तो उसमें मैंने दूर से उसको बाय बोला। वीडियो कॉल करते हैं रात को, कई बार बोलते हैं पापा आप नहीं जाया करो बाहर, अपना ख्याल रखा करो। लेकिन एक जुनून है काम करने का, कर लेते हैं सर काम। ऐसे चल रहा है बस सर। अभी अब मेरे ख्याल से 24-25 दिन हो गए सर घर गए। मन तो बहुत कर रहा है जाने का, ज़्यादा किसी से मिलने का नहीं, बच्चों से मिलने का बड़ा मन करता है। तो यहाँ पे रहते कहाँ पे? सर मैं 10 दिन हो गए फैक्ट्री भी नहीं गया हूँ, काम में भी नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि इतनी कॉलें हैं, इतना कुछ है। अब मैं अगर चला गया उधमपुर या चला गया कठुए, क्योंकि ज़्यादा हालात जम्मू में ख़राब हैं, क्योंकि लोग जो दूर दराज के हैं वो जीएमसी, शालामार या सीडी हॉस्पिटल यहाँ आ रहे हैं, तो 24 घंटे यहीं आसपास रहना पड़ता है। तो एक यार दोस्त हैं 2 मेरे, इनके कमरे खाली हैं, कभी वहाँ चल जाता हूँ, कभी किसी के यहाँ चल जाता हूँ रहने के लिए। बस ऐसे चल रही है सर। लेकिन ये है कि सेवा में कोई रुकावट नहीं आ रही सर। मेरी जो इमोशंस है वो भी मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, थकान भी कंट्रोल कर रहा हूँ, बस सब कर रहा हूँ सर। आपकी आंखें गीली होगी सर। बस सर आपने बच्चों आप का जाओ ना, एक बार मिल के आ जाओ बच्चों से। या सर डर लगता है कि कहीं कुछ ऐसा ना हो कि उनको वो रोक लेंगे सर, मुझे पता है। कमजोर पड़ जाओगे? वो क्या कोई बड़ी बात नहीं सर, बच्चों के आगे, घर के आगे तो हर बंदा कमज़ोर पड़ जाता है।
लेकिन अभी मैंने उनको बोला है बस मुझे करने दो, थोड़ी दिन की और बात है, शायद सब ठीक हो साहब, जाएगा। अगर ये पैंडेमिक लंबा खिंचा, ये तो कहने की बातें हैं खत्म हो जाएगा, अगर लंबा खिंचा तो फिर क्या? जब तक हौसला है रुका रहूंगा, जब नहीं होगा चला जाऊंगा सर मिलने के लिए, टेस्ट वेस्ट करा के अपना सब कुछ करा के पीपी किट पहन के जाऊंगा। आप क्या क्या देख क्या रहे हो, क्या कर रहे हो ये? सर अभी तो जैसे आपको पता है ऑक्सीजन गैस सिलेंडर वगैरह जो भी कॉल आती है जो क्रिटिकल कंडीशन है, हमने ऐसे लोगों को दी है सर जहाँ पर कि लोग घर से भी मतलब जा नहीं पाते हैं हॉस्पिटल, तो उनको हॉस्पिटल तक पहुँचा देते ताकि हॉस्पिटल में सारी सुविधा उनको मिल जाती है। प्लस उसके साथ सर सैनिटाइजर हैं, आपने देखा होगा सर जो गरीब तबका है वो नहीं सैनिटाइजर यूज करता या मास्क नहीं यूज करता, खरीदता नहीं है, मेनली खरीदता नहीं है वो, तो उनके लिए मैंने सैनिटाइजर की छोटी बोतलें रखी हैं ताकि वो पॉकेट में रखे जाएं, बाहर अंदर कहीं जाएं तो वो लेके जाएं। सर जब तक वो सेफ रहेंगे तो हालात भी बेहतर होंगे सर। बिल्कुल सही कहा कि काम तो करना है। ये कार्तिक साहब हैं। ऐसे शख्सों को मैं क्या कहूँ, मुझे समझ नहीं आता। ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाता है, वहाँ पे लंगर की सेवा में भी हिस्सा डालते हैं, हर जगह हर उस जगह। पता नहीं मिलता क्या है इनको, वो मुझे समझ नहीं आता, लेकिन ये समझ पाया हूँ कि इंसान ज़रूर हैं, ये इंसान ज़रूर हैं। कार्तिक साहब, रात के 11:15 होने वाले हैं, कितने कॉल्स रोज़ के आ जाते हैं? सर 100 के करीब तो नॉर्मल है, 100 के करीब कॉल्स तो आ ही जाती है दिन में। कभी कभी क्या होता है कि रात को 3-4 बजे सोते हैं तो कई लोगों की कॉलें मिस हो जाती हैं, तो फिर मैं उनसे तो पहले सॉरी कहूँगा सर। 4 बजे सो जाता हूँ, कई बार कॉल्स का इतनी नींद कम हो जाती है, मतलब जब एक बारी बहुत गहरी नींद पड़ जाती है तो मैं कॉल्स भी पिक नहीं कर पाता हूँ कई लोगों की। तो 100 के करीब लगातार कॉल्स आती है दिन में, मतलब। और बहुत बहुत मजबूर लोग हैं सर, उन लोगों का, कई लोगों में मैं ये बताना चाहूँगा कि कुछ लोगों को हमने सिलेंडर प्रोवाइड किया जो इस दुनिया में भी नहीं है। मैं उन लोगों को सिलेंडर, आखिरी वक्त का जो ऑक्सीजन था, अपनी तरफ से कोशिश की कि उनकी जान बच जाए, लेकिन उसके आगे तो जोर नहीं है। अपनी तरफ से कोशिश थी कि कर पाएँ जितनी कोशिश हो सकती है। कार्तिक साहब, काम तो अब अच्छा कर रहे हो, परेशानी क्या आ रही है? सर परेशानी ये आ रही है कि सर कुछ लोगों को, देखिए सर आपको पता ही है मैं ना गवर्नमेंट हूँ ना एडमिनिस्ट्रेशन हूँ। मेरे पास 18-20 सिलेंडर सुखदेव भैया की मदद से हम दोनों ने मिलकर 18-20 सिलेंडर लिए थे। वही 18-20 सिलेंडर सर हम उनको सर्कुलेट करते हैं, क्योंकि एक ये छोटा सिलेंडर 3 से 4 घंटे चलता है, बड़े सिलेंडर भी हमारे पास 8-10, वो 10 से 12 घंटे चलते हैं। अब सर किसी एक बंदे के पास अगर सिलेंडर 4 दिन पड़ा गया, इसका मतलब है कि वो सिलेंडर जो है वो अपने बैकअप के तौर पर रख रहा है कि भाई मेरा पर मरीज जो है थोड़ा सा बीमार तो होगा। ऐसा कुछ कर रहे हैं सर हमारे कम से कम 7-8 सिलेंडर्स जो है वो फंस चुके हैं अंदर, और उन सिलेंडर्स का सर उनकी वजह से मैं मतलब ये कहना चाहूँगा बहुत सारे लोग जो हैं जो हमें कॉल्स भी करते होंगे, हमें उन्हें ना करनी पड़ रही है। सर क्यों ना करनी पड़ रही है? क्योंकि बात नहीं कर रहे हैं सर, लगातार हम उनको कॉल्स कर रहे हैं। कुछ लोग तो अब कॉल्स उठाना बंद कर चुके हैं, और कई लोगों को तो हमने बार बार कॉल कर रहे हैं कि भाई हमारा सिलेंडर वापस करो, वापस करो, वापस करो, वो नहीं दे रहे। मैं आपके चैनल के माध्यम से अब ये कहना चाहूँगा सर कि हमने सेवा करनी है सर, लोगों की जान बचानी है। हमने इसलिए नहीं रखना, अगर इमरजेंसी आपको दी, हमने आपको उस वक्त प्रोवाइड किया, हम दोबारा आपको इमरजेंसी पड़ेगी, हम दोबारा प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अगर आप डंप करके रखेंगे, हम आपसे अपील करते थे कि जब भी आपको सिलेंडर प्रोवाइड करते हैं तो इसलिए कि जब आपका इमरजेंसी टाइम निकल जाए, किसी और दूसरे की इमरजेंसी जो है वो निपट जाए। लेकिन लोग जो है वो अपने पास डंप करके रख रहे हैं। अब मुझे पुलिस का सहारा क्यों ना लेना पड़े, मैं पुलिस का सहारा लूंगा, लेकिन सर 1-2 दिन के अंदर हमने अपने सारे सिलेंडर्स जो है वो रिकवर करने। साहब, आप उनको इस वीडियो के माध्यम से एक मौका दे दो। 7 से 8 लोग हैं वो, 7 से 8 लोग। अगली वीडियो में अगर आप लोगों ने जनाब सिलेंडर वापस नहीं किए, जब आपने कॉल की होगी तो आप कितने मजबूर रहे होंगे। अगर आपने वापस नहीं किए तो हम उनके नाम भी लेने जा रहे हैं, उनके घर के एड्रेस के साथ। याद रखिएगा, आप पे कार्रवाई भी हो सकती है। आप किसी दूसरे की जान से खेल रहे हो। अब अगला वीडियो जब मैं बनाऊंगा, आपका नाम भी लूंगा उसमें कि आप लोगों ने डंप कर दिए सिलेंडर। ये गलत काम मत करो। और क्या चीज़ें हैं कि सर दूसरा, मैं कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैं बहुत दिल से शुक्रिया करूंगा आज सर। सबसे पहले गुरु अमरदास सेवा ट्रस्ट जी, चरणदीप भैया, और भी उनके जितने भी साथी हैं, रमनीक भैया, AP सिंह साहब, जितने भी वो दोस्त हैं हमारे सर, ये ड्राई राशन उन्होंने थोड़ा बहुत प्रोवाइड करा हुआ है सर। उसके बाद मैं चिंकल थापा हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट जो है, उनके चेयरमैन जो है, उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। क्यों, पहले जो सिलेंडर भरवाने में बहुत दिक्कतें आती थी, आज चिंकल भैया हमें लगातार जो है वो बड़ी ब्राह्मणा से हमें सिलेंडर प्रोवाइड कर रहे हैं। हम उनका दिल से शुक्रिया कर रहे हैं। हम सेवा कर रहे हैं सर, शायद हम लोगों के सामने ज़्यादा आ रहे हैं। ये वो पीछे बैठे हमारे वो हाथ हैं जिनकी वजह से शायद हम ये सेवा कर पा रहे हैं। एक और साहब है सैंडी साहब, वो रोज़ मुझे सर 20 से 22 कुक्ड फूड पैकेट देते हैं, और वो कुक्ड फूड जो है कोविड पेशेंट्स के घरों तक जाता है। मेरे साथ मेरी टीम के कुछ छोटे लड़के हैं, वो काम कर रहे हैं। 20-22 कुक्ड थालियाँ, पका हुआ बहुत ही बढ़िया खाना सर। आप पूरी उस प्लेट को देखेंगे आप कभी, तो उस प्लेट में जो है वो पनीर की सब्ज़ी, दूसरी सब्ज़ी, उन्होंने बिल्कुल चावल, रोटी, सैलड पूरा पैक करके जो है थाली बनाई होती है, और वो 20 से
2022 कोविड पेशेंट्स के घरों में जा रहा है। वो लोग जो मजबूर हैं सर, जो शायद खुद खाना नहीं बना सकते क्योंकि उनके घर के फीमेल अटेंडेंट्स जो है वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं या फीमेल पॉजिटिव है। कार्तिक साहब, अब बात यहाँ पे आती है कि आप लोग सिलेंडर भी दे रहे हो, आप लोग ड्राई राशन भी दे रहे हो, आप लोग कुक्ड फूड भी दे रहे हो। अब आपको नंबर बताना पड़ेगा क्योंकि इस वीडियो को कुछ लोग ऐसे भी, काफ़ी लोगों के पास आपके नंबर हैं, लेकिन जो इस वीडियो को आज पहली बार देख रहे हैं, आप लोगों से पहली बार मुखातिब हो रहे हैं, उनको आपका नंबर चाहिए। सर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9469554400। मैं फिर रिपीट कर दूं, 9469554400। और सर एक चीज़ मैं ये कहूँगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए हमें आप कभी भी कॉल करें, वो कोई चिंता नहीं है, आप जिसको ज़रूरत होगी हम ज़रूर पहुँचेंगे। लेकिन सर हमारे पास सिर्फ इमरजेंसी कोटा है। हम बार बार यही कहेंगे कि इमरजेंसी का मतलब ये नहीं है कि आपका पेशेंट हॉस्पिटल से छुट्टी होकर आएगा तो आप बोलेंगे कि हो सकता है उसकी सैचुरेशन डाउन हो, तो फिर हमें सिलेंडर आप दे दीजिए। अगर हमें आपको इमरजेंसी, आप डायरेक्टली हमें कॉन्टैक्ट करें। हम 24/7 काम कर रहे हैं। किसी को मैं 3 घंटे के लिए भी सिलेंडर बेमतलब नहीं दे पाता हूँ, मैं सीधा उनको मना कर देता हूँ क्योंकि 3 घंटे में हो सकता है किसी और एक ही बंदे की जान बच जाए। एब्सोल्युटली। सुखदेव साहब, आप अपना नंबर बता दीजिए। 9596757575। ये नंबर है सुखदेव और कार्तिक का। अब जो 7 से 8 लोग हैं जिन्होंने जनाब सिलेंडर डंप किए हुए हैं, अगले वीडियो में नाम ले लूँगा उनका और एड्रेस के साथ लूँगा। ये गलत काम मत करो, किसी और की, आपकी ज़िंदगी बच गई, किसी और की ज़िंदगी का भी सवाल है। और इसके साथ साथ आपको बता दूं, इन्होंने जो मुझे एक डाटा बताया है, जो कॉल्स इनको आती हैं, ऐसी कॉल्स भी आती हैं जो लोग कभी सरकार का हिस्सा रहे हैं, उनकी कॉल्स भी आती हैं। जो बड़े बड़ी पोस्ट पे हैं, जिनका रुतबा है, उनकी कॉल्स भी आती हैं। वो इसलिए आती हैं कि क्राइसिस हैं, इस चीज़ के क्राइसिस हैं। हर कोई चाहता है कि उसके अपनों को फैसिलिटी मिले। और 24/7 सुखदेव साहब पिछले 3 हफ्तों से घर नहीं गए। कार्तिक साहब नींद पूरी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मंशा सिर्फ एक है, इस पैंडेमिक से लड़ना है। और कैप्शन में आपने देखा था, मुझे लगता है इस बात से कोई भी इनकार नहीं करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे लोग भी नहीं करेंगे, कि अगर ये सिविल सोसाइटी सामने ना आती, हालात बदतर तो हैं, इससे भी ज़्यादा बदतर होते, इससे भी ज़्यादा बदतर होते। जम्मू यूनाइट है, जम्मू इकट्ठा है। आज ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है। आज सिर्फ एक धर्म है, इंसान। और सबसे ज़्यादा मुश्किल यही बनना है, ये बनना सबसे ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि हम उलझ के रह जाते हैं या कुछ लोग उलझा देते हैं। बस यही है जनाब, ऐसे लोगों के लिए हमारे पास शुभकामनाएं हैं और ये काम चलता रहेगा। मुझे लगता है कि ये काम चलता रहेगा, बस इतना ही है। और ये नंबर सुखदेव और कार्तिक तक सीमित नहीं है, ये बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर जो ये काम कर रहा है। लेकिन जो एक बार फिर याद रखिए, जिन्होंने सिलेंडर डंप किए हैं वो वापस दे दीजिए। मुझे पता है आप लोग वीडियो देख रहे हो, अगले वीडियो में मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। अगले वीडियो में मैं नाम भी लूँगा उनके, और आप पर कार्रवाई भी हो सकती है, ये याद रखिएगा। कुछ कहना चाहते हैं सुखदेव साहब? सर मेरी आम दर्शकों से एक और मेरी रिक्वेस्ट है, कई बार हमें कॉल आती है, हम कॉल नहीं उठा पाते। उसकी वजह क्या है कि जब हम सिलेंडर देने जाते हैं, हमने पीपी किट पहनी होती है, हम रश में होते हैं, गाड़ी चला रहे होते हैं, तो वो मिस हो जाते हैं। उस दौरान हमें 40 से 50 नंबर आते हैं। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब तक हम फ़ोन उठाए करते रहिए, चाहे 10 बार करें, चाहे 15 बार करें। नहीं उठाने का बस एक ही मकसद है, हम किसी कार्रवाई पे होते हैं या गाड़ी चला रहे थे, उस वक्त हम फ़ोन नहीं उठाते हैं। और वही लोग कह रहे हैं जो क्रिटिकल कंडीशन में हैं। हम हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हैं। एब्सोल्युटली, बस यही था जनाब। ये एक चेहरा था सोसाइटी का, और ये लोग लगातार काम करते रहेंगे जब तक कोरोना है, तब तक ये लोग भी एक दीवार बनकर सामने खड़े रहेंगे। राहुल सिंह के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।